दोस्तों, अगर वैसे देखा जाए तो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे जो डिसीजन लेते हैं और उन सभी डिसीजन में हमारे कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो हमारे फेवर में होता है, यानी कि वो सही होता है, और कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो हमारे अगेंस्ट में होता है, जो कि हमारे लिए जो सही नहीं होता है। वैसे ही दोस्तों, मैं आज का इस वीडियो एक छोटी सी स्टोरी के साथ जो है शुरू करने वाला हूँ। और मैं आज के इस वीडियो में जो स्टोरी आपको बताने वाला हूँ, उस स्टोरी के माध्यम से आप अपनी डेली लाइफ में जो भी चीज़ें आप डिसीजन लेते हो, चाहे वो छोटा डिसीजन हो, चाहे वो बड़ा डिसीजन हो, चाहे वो पिक लेकर का जो आपका डिसीजन हो, चाहे वो आपके कैरियर से रिलेटेड हो, चाहे आपके लाइफ पार्टनर से रिलेटेड हो, चाहे आपके पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे जो भी चीज़ें आपके लाइफ में चीज़ें चल रही हैं, उस रिलेटेड आप कुछ भी जो है आपका डिसीजन हो सकता है। तो हमारा एक डिसीजन हमारे लाइफ में क्या इम्पैक्ट डाल सकता है, और उस एक डिसीजन के इम्पैक्ट से हमारी लाइफ किस तरह से पूरी तरह जो है चेंज हो सकती है, बस उसी को मैं आज एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम जो आपकी जो है बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। हुआ ये कि दोस्तों, जंगल में शेर और लोमड़ी दो दोस्त थे। वह दोनों मिलकर के जो शिकार किया करते, जब भी उनको भूख लगती वह दोनों मिलकर के शिकार पे जाते, शिकार करते और वो अपना जो है पेट भरते। तो उसे वैसा ही एक दिन शेर को जो भूख लगी थी, तो अब उसने दोनों डिसाइड किया कि चलो हम कोई शिकार करते हैं, क्योंकि हमें भूख लगी है तो हमें किसी न किसी का जो शिकार करना पड़ेगा, तभी हमारा जो है पेट भरेगा। तो लोमड़ी और शेर दोनों रास्ते पर निकल गए शिकार करने के लिए। तो उन्होंने देखा दोनों की एक शिकार उनको नज़र आ गई कि एक जानवर जो जा रहा है। अब शेर और लोमड़ी दोनों ने उसका जो पीछा किया, बहुत तेज़ रफ्तार से दौड़ते पीछा किया, और जो शिकार था, जो जानवर था, वो अपनी जान बचाने के लिए अपने आगे का रास्ता जो है बहुत रफ्तार से जो सफ़र जो है तय कर रहा था। तो आगे कुछ देर जाने के बाद एक चीज़ें देखने को मिल रही है कि बहुत बड़ा जो है खाई देखने को मिलता है, और जो खाई का इस पार से उस पार का जो डिस्टेंस होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। तो जो जानवर था, अब उसके पास कुछ ऑप्शन था नहीं कि मैं इस खाई को कैसे पार करूँ। अब उसको बस केवल दिमाग में ही था कि मुझे कैसे भी करके शेष जो है जान बचानी है। अगर मैं इसको पार करूँगा तो मेरी जान जाएगी, अगर नहीं भी करूँगा तो मेरी जो है जान जाएगी। तो उसने क्या किया, बहुत तेज़ से जो छलांग लगाई और आगे चल कर के खाई के जो बीच में बहुत बड़े-बड़े जो पत्थर थे, उसमें बीच में जाकर के जो है फँस गई। अब हुआ ये कि जैसे ही शेर और लोमड़ी आगे जाते हैं, उन्होंने देखते हैं कि ये मेरा शिकार जो बीच में जाकर जो फँस गया और वो जो ज़िंदा है। तो अब शेर को लगा कि यार मैं इसका शिकार कैसे करूँ? ये तो मेरे हाथ से चला गया, वो कुछ दूर पर खाई में जाकर बीच में जो अटक गया है। तो जो बीच में लोमड़ी थी जो बगल में, अब लोमड़ी कह रही कि शेर साहब आप जाओ शिकार करो, उसको जो है मार डालो, क्योंकि आपको जो है भूख लगी है और मुझे भी भूख लगी है। अगर हम इसको नहीं मारते हैं तो हम अपना पेट कैसे भरेंगे? हमें दिन भर जो है भूखा रहना पड़ेगा। फिर मैं किसी दूसरे शिकार की जो हमें तलाश में जो है चलनी पड़ेगी। तो आप जाओ उसको मार डालो। तो अब शेर को लग रहा था अंदर से कि यार मैं अगर इस चीज़ को छलांग मारता हूँ, तो जिस तरह से ये मेरा शिकार बीच में जाकर फँस गया है, तो अगर मैं भी छलांग लगाता हूँ तो मैं भी जाकर कहीं फँस ना जाऊँ, अकेले मेरी जो है जान ना चली जाए। उसको अंदर से ऐसा डाउट था और डर भी लग रहा था, और वो बातें सही भी सोच रहा था। बट जो बीच बगल में जो लोमड़ी थी, वो शेर को थोड़ा चढ़ा रही थी। चढ़ा ये रही थी कि उसको ज़्यादा ही मोटिवेट कर रही थी कि आप तो जंगल के शेर हो। आपके इतने बड़े-बड़े नाखून किस काम के? इतने बड़े-बड़े नुकीले दाँत किस काम के? आपका पूरे जंगल में राजा होने का किस काम का? इतने बड़े खौफ देने का किस काम का? आपके केवल एक नाम सुनकर, आपके केवल एक हुंकार से सारे जानवर जो डर जाते हैं, ये किस काम के आगे? अगर आपने आज ने शिकार नहीं किया तो आपके चलते मैं भी जो भूखी रह जाऊँगी, और आप में आज के बाद मैं आपको जो है राजा नहीं मानूँगी। लोमड़ी ने शेर को ऐसे-ऐसे बोल कर के उसका जो मनोबल जो बढ़ा दिया। अब शेर को भी अंदर से लगने लगा कि हाँ, मैं तो जंगल का राजा हूँ, मैं तो शिकार कर ही सकता हूँ। और कहीं न कहीं उसने उसके बताए हुए रास्तों को फ़ॉलो कर दिया। उसको थोड़ा भी वो सोच नहीं विचार नहीं किया, उसको थोड़ा भी टाइम नहीं दिया कि ये क्या चीज़ें सही है, अगर मैं इस चीज़ को फ़ॉलो करता हूँ, तो मैं जाकर के फँस सकता हूँ, मेरी जो है जान भी जा सकती है। उसने थोड़ा भी अपने बारे में नहीं सोचा, दूसरे के बताए रास्तों को फ़ॉलो किया, और शेर ने भी आगे चल कर के जो छलांग लगे, वो भी जाकर के 2 पत्थरों के बीच में जाकर फँस जाता है, और शेर की जो मौत हो जाती है। इनके शेर जो है मर जाता है। और जो लोमड़ी थी, अब उसने क्या किया कि वो भी तो लोमड़ी तो वैसे ही पता होता है आपको, चतुर होती है, चालाक होती है। उसने छलांग नहीं लगाई, उसने दूसरे रास्ते से सफ़र तय करते-करते गया जहाँ पर शेर और उसका शिकार दोनों मरे हुए थे। अब लोमड़ी जो कि कई महीनों तक उन दोनों का मांस खा कर के अपना जो डेली जो पेट भरती रही, और उसका कई महीनों तक पेट का जो गुज़ारा ऐसे ही चलता रहेगा। अब इस स्टोरी से दोस्तों आपको क्या सीख मिलती है? दोस्तों, हमें इस स्टोरी से ये सीख मिलती है कि सबसे बड़ी चीज़ कि हम अपने डेली लाइफ में कहीं न कहीं कुछ ऐसी जगह पर जो फँस जाते हैं, जहाँ पर हमें डिसीज़न लेना होता है, हम उससे जो पीछे नहीं हट रहे होते हैं। बट हमें ये पता नहीं होता कि हम जो डिसीज़न लेने वाले हैं, या क्या मेरे फ़ेवर में होगा या फिर मेरे अगेंस्ट में होगा। क्या ये जो डिसीज़न है, क्या मेरे हक़ में आएगा कि नहीं? क्या ये चीज़ें सही हो पाएगी कि नहीं? कहीं गलत हो गया तो कहीं मेरी लाइफ़ की चीज़ चौपट ना हो जाए। तरह-तरह के नेगेटिव थॉट्स आते हैं, क्योंकि हमें डिसीज़न लेने का एक्सपीरियंस होता नहीं है।
हम अपनी लाइफ में ज़्यादा डिसीजन लिए नहीं होते हैं, जिसके चलते हम और आगे के जो अपने डिसीजन ले सके, तभी हमारे अंदर जो डाउट आता है। तब हम क्या करते हैं, अपने डाउट क्लियर करने के लिए, अपने डिसीजन क्या मेरे लिए सही है उसको पता करने के लिए हम अपने आसपास के, अपने से जो ज़्यादा जो एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं उनके पास जाते हैं, सजेशन मांगते हैं, एडवाइस मांगते हैं कि भाई बताओ ऐसी प्रॉब्लम है, ये तरह के मुझे कुछ अपना एक्सपीरियंस जो शेयर करो। तो सामने वाला अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है कि हाँ भाई तू ऐसा करेगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसे करेगा तो वैसा हो जाएगा, इस तरह से करेगा तो उस तरह से होगा। तो हम सामने वालों को सजेशन को मान करके, उसके एडवाइस को सुन करके, हम अपनी लाइफ की जो भी चीज़ें होती है, डिसीजन लेने होते हैं, उसको जो फॉलो कर देते हैं। बट वो आगे चल करके कुछ डिसीजन जो सही भी होते हैं, कुछ डिसीजन जो गलत हो जाते हैं। जो चीज़ें सही होती है हमारे फेवर में होती है, बट जो चीज़ें गलत हो जाती है हम सामने वालों को ब्लेम करते हैं कि तूने बोला तो मेरे ऐसा हुआ, तो मेरे लाइफ में जो कुछ ऐसा हो गया, डिसीजन मेरे गलत हो गई। बट उसकी गलती नहीं है, क्योंकि आप ही उसके पास जो गए थे डिसीजन लेने। आप अगर नहीं गए तो उसको कोई पागल कुत्ते तो नहीं काटा है कि आप क्या कर, नहीं भाई तू ऐसा कर, ऐसा गलत कर रहा है, तू नहीं, मैं बताता हूँ ऐसा कर वैसा कर। तो अब यहाँ पर हमें 2 चीज़ें देखने को मिलती है। सबसे बड़ी चीज़ ये मिलती है कि जब भी आप सामने वाला से सजेशन माँगने जाते हो, उसे एडवाइस लेने जाते हैं, तो वह अपने एक्सपीरियंस के बेस पर उसके लिए क्या चीज़ें सही होंगी, वो करेगा तो उसके फेवर में होगा, फिर अगेंस्ट होगा। वो चीज़ें जो कर रहा है क्या उसके लिए सही या गलत है, उसको क्या सही लग रहा है, क्या गलत है, उसके क्या फेवर में होगा, क्या अगेंस्ट में होगा, उसके लिए फ्यूचर कैसा होगा, वो सब चीज़ें देख करके उसको जो सही लगता है वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आपको जो एडवाइस देता है, आपको सजेशन देता है। बट आपके लिए क्या चीज़ें सही है, आपके लिए क्या चीज़ें गलत है, आपके क्या चीज़ें फेवर में होगी, क्या चीज़ें अगेंस्ट में होगी, क्या आपका फ्यूचर कैसा होगा, वो सोचकर कभी भी आपको सजेशन नहीं देगा, एडवाइस नहीं देगा। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ कि जब भी आपकी लाइफ में कुछ भी डिसीजन लेने की बात आए, तो अपना डिसीजन खुद से लेना सीखिए। और खुद से लेने का फ़ायदा ये होगा कि आप कुछ भी डिसीजन लेंगे तो उसके 2 ही रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। एक, या तो आपके फेवर में होगा, या तो सही होगा, या तो आपके अगेंस्ट में होगा, या फिर गलत होगा। तो जो चीज़ें आपके डिसीजन गलत हो रहे हैं, आपको वहाँ पर ये फ़ायदा मिलेगा कि आप उन गलत डिसीजन को थोड़ा ज़्यादा टाइम देंगे, उस पर थोड़ा रिसर्च करेंगे कि क्या कमी रह गई जिससे मेरे डिसीजन गलत हो गए। आप उसको ज़्यादा टाइम देंगे तो आपका माइंड क्रिएटिव होगा, ज़्यादा थिंकिंग करेंगे, ज़्यादा सोच विचार करेगा, आप उस तह तक जाने की कोशिश करेंगे कि हाँ इस चीज़ की जो गलती हुई। तो आप गलत किए हुए कामों को, गलत हुए डिसीजन को कैसे सही साबित करना है, उन चीज़ों पर आप धीरे धीरे काम करने जो शुरू करेंगे। तो गलत हुए डिसीजन को भी आप सही कैसे बनाना है, ये चीज़ें आप पहली बार सीख जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये चीज़ सीखने को मिलेगी कि जो हम डिसीजन लेते हैं, जो चीज़ें सही होती है, वो तो उस सही होने से चलते हमारे अंदर और भी ज़्यादा जो कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस इसलिए आता है कि आपने डिसीजन को सही किया, और आप अंदर से ये कॉन्फिडेंस आएगी कि आप और डिसीजन के लेने के लिए अपने आप को जो आगे की तरफ जो बढ़ाओगे। आप जितना ज़्यादा डिसीजन लोगे, उतने चांसेस हैं कि गलत भी होंगे, सही भी होंगे। जितने सही होंगे और आगे बढ़ोगे डिसीजन लेने के लिए, और कॉन्फिडेंस आएगा। और जितने गलत आपके डिसीजन होंगे, उन गलतियों को आप कैसे सही साबित करना है, ये तो आप पहले से ही सीख चुके हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि हाँ मैंने यहाँ पर गलती की, गलती को पकड़ेंगे तुरंत, आप अगली बार जो डिसीजन लेंगे उस चीज़ को सुधार लेंगे। और जो दूसरी तीसरी चीज़ जो है, आपको और चीज़ सबसे बड़ी चीज़ आनी चाहिए कि अपनी गलती से तो हम सीख ही रहे हैं, बट अगर आप दूसरों के किए हुए गलती से जितना ज़्यादा सीखते हैं, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा गलती करने से आप खुद को जो पहले ही जो बचा सकते हैं। अगर आपने देखा कि सामने वाले ये किया तो उसके अगेंस्ट हो गया, उसने डिसीजन गलत लिया तो उसको ये नुकसान हुआ, उसके लिए ये गलत हो गया, इस तरह से नुकसान हुआ, इसकी लाइफ ऐसी होगी वैसी होगी। अगर आपने आंखों से देख लिया तो आपके सामने एक जीता ज़्यादा उगाड़ा, एक गलती आ गई, तो आप उन चीज़ों को पहले से देख ली, उस चीज़ से गलती से सीख गए। तो अगर फिर बाय द वे फ्यूचर में आपके साथ वो घटना घटने लग रही है, तो आपका पहले से माइंड अलर्ट हो जाएगा, हाँ तूने कि सामने वाला बंदे ने ऐसे गलती किया तो उसके साथ ऐसा हो गया था। तो अगर तू भी करेगा तो क्या पता तेरे साथ ऐसा हो जाए। तो आप उस चीज़ को क्या करोगे, आप उस चीज़ दूर नहीं भोगोगे, आप उस चीज़ को ट्राई करोगे, बट आप उस पर थोड़ा रिसर्च करोगे कि उसने गलती की तो क्यों हो गया। तो आप उस चीज़ को रिसर्च करोगे, थोड़ा टाइम दोगे, आपका माइंड क्रिएटिव होगा, उस पर थिंकिंग सोच विचार करोगे, और आप उस चीज़ को, गलत हुई डिसीजन को दूसरे के द्वारा आप उस चीज़ को सही करने के बारे में जो सोचोगे। नहीं, अगर आप हमेशा दूसरों के बताए हुए रास्तों पर, दूसरों के सजेशन को हमेशा फॉलो करेंगे, तो आप जो डिसीजन गलती होंगे हमेशा दूसरों को ब्लेम करेंगे, और अपनी लाइफ में पूरे मरते दम तक आप हमेशा दूसरों के सजेशन पर ही आप हमेशा डिपेंडेबल रहोगे। और कहीं न कहीं आगे चल कर के आपकी लाइफ भी उस शेर की तरह हो जाएगी, जो अपने सोच को सही नहीं मानकर, क्या चीज़ें सही है मेरे लिए, क्या चीज़ें गलत है, उस चीज़ को थोड़ा भी सोच विचार करके उस चीज़ पर डिसीजन ना लेने के बजाय उस कही हुई लोमड़ी की बातों को ध्यान में सुना, जिसकी उसके आगे चलकर जो मौत होगी। और शायद जो उसके अंदर में जो थॉट्स आ रहे थे कि अगर मैं भी मेरे शिकार की तरह मैं भी छलांग लगाता हूँ तो मेरी भी जो मौत हो सकती है, अगर उस चीज़ को थोड़ा सोच विचार करके उस चीज़ को फॉलो किया होता तो शायद उस शेर की जो है जान बच गई होती।
तो दोस्तों हमारे लाइफ में भी ऐसा ही होता है। हमें जब भी डिसीजन लेने की बात आती है, हम कोई भी डिसीजन अच्छे तरह से नहीं ले पाते, हमारे वो चीज़ें डाउट आती है, तो हम दूसरों के कहे हुए रास्तों पर चलते हैं और वो चीज़ें हमेशा सही नहीं हो सकती कि जो हमारे से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला बंदा हो आपको हमेशा सही रास्ता दिखाए। वो चीज़ें आपके अगेंस्ट भी हो सकती है और आपके फेवर में भी हो सकती है। तो बट अगर आप हमेशा डरेंगे डिसीजन लेने से कि अगर मैं डिसीजन लूँगा ये गलत हो जाएगा तो मेरी लाइफ ऐसी हो जाएगी, वैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। तो जब तक आप अपना डिसीजन खुद से नहीं लेंगे और अपने डिसीजन को गलत नहीं करेंगे, सही नहीं करेंगे, दो क्योंकि हम जो भी डिसीजन लेते हैं सही या गलत होता ही रहता है। तो जो गलत हो रहा है उससे आप सीखिए, जितना आप गलती करेंगे उससे सीखेंगे, अपनी लाइफ में कम ज़्यादा गलती करेंगे और जो आपके डिसीजन सही हो रहे हैं उससे आपके अंदर और कॉन्फिडेंस आएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा डिसीजन ले पाओगे। और आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा डिसीजन ले पाओगे और अपनी लाइफ में उतनी ही ज़्यादा गलती करोगे, उतनी ही गलती से सीखोगे और आगे चल कर के उतनी ज़्यादा आपसे जो है डिसीजन लेते वक्त उतनी ही ज़्यादा गलती आपसे कम होंगी। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा दोस्तों मैंने जितनी भी वीडियो में जितनी भी सारी बातें की एक स्टोरी के माध्यम से, तो आपको एक शेर नहीं बनना है, आपको लोमड़ी भी नहीं बनना है, आपको वह शख्स बनना है जो हमें कभी भी दूसरे के बहकाव में और दूसरे के बताए हुए रास्तों पर हमेशा एकदम से नहीं चलना है। हमें उसकी बातों को ध्यान से सुनना है और उस पर थोड़ा टाइम देना है, उस पर रिसर्च करना है, क्या चीज़ें मेरे लिए सही होंगी या गलत होंगी, क्या चीज़ को अगर मैं फॉलो करता हूँ तो क्या चीज़ें मेरे अगेंस्ट में होगा और क्या चीज़ें मेरे जो फेवर में होगा। तो चीज़ पर आपको थोड़ा टाइम देना है, रिसर्च करना है, तब जाकर के उस चीज़ को जो फॉलो करना है। अगर आपके लिए वो चीज़ें सही है और आपका दिल दिमाग वो चीज़ें अगर एग्री कर रहा है तो आप उस चीज़ को फॉलो कीजिए। अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो डाउट जब तक क्लियर ना हो तब तक हमें किसी के बताए हुए रास्तों को, किसी के एडवाइस या सजेशन को हमें फॉलो नहीं करना है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। अगर चैनल पर पहली बार है, अगर आप भी मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी लाइफ के एक नए और एक्सपीरियंस वाले वीडियो के साथ। करते हैं दोस्तों, सी यू सून।